हेलो बच्चों, मैं आ चुका हूँ क्लास 6 का एक्सरसाइज 4.1 का पहला नंबर सवाल और दूसरा लेकर आ गया हूँ। तो देखो इसमें क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों निम्नलिखित में से प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। तो पारा 0 से 4 डिग्री नीचे है, तो देखो नीचे है तो प्लस में होगा या माइनस में, तो ये हो जाएगा -4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखो नीचे हो रहा है ना। उसके बाद देखो क्या करा, एक हवाई जहाज भूमि से 1500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो ऊपर उड़ रहा है, नीचे नहीं ऊपर। तो जमीन से ऊपर उड़ेगा तो प्लस में होगा, जमीन से अगर नीचे जाएगा तो माइनस में आएगा। ठीक है, तो ये कितना है 1500, तो ये कितना हो गया 1500। ठीक है, तो अब देखो क्या करा, यदि 5 कदम पूरब की दिशा में चली दूरी को +5 से व्यक्त करें तो 5 कदम पश्चिम की दिशा में चली दूरी को किस पूर्णांक से व्यक्त करेंगे। तो देखो कोई व्यक्ति पूरब की ओर जाता है 5 कदम, लेकिन फिर 5 व्यक्त करता है, यानी उल्टा चले आता है। अब देखो यहाँ से इधर पश्चिम चला आता है 5, तो ये प्लस में गया था, फिर 5 लौट के आ गया। अब इधर नीचे आ रहा है प्लस में, सॉरी माइनस में, तो ये हमारा 5 कदम माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब बैंक खाते में 500 रुपये जमा करना। तो देखो बैंक खाते में जमा करेंगे 500 रुपया, बढ़ेगा या घटेगा, तो बढ़ेगा, तो हम इसे क्या लिखेंगे +500। ठीक है, तो चलो पहला नंबर सवाल सॉल्व हो चुका है। चलते हैं दूसरे नंबर में। क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो पहला क्या है -1। तो देखो संख्या रेखा तो हमने खींच लिया है, तो इसमें देखो -1 कहाँ पर है, तो -1 यहाँ पर है। तो फिर बी नंबर में क्या है +5, तो +5 कहाँ है हमारा, यहाँ +5 है। फिर देखो सी नंबर में क्या करा -4, तो -4 कहाँ है संख्या रेखा पर, तो हमारा यहाँ है -4। ठीक है, उसके बाद बी नंबर में क्या है +7 है, तो +7 कहाँ है हमारा, यहाँ पर +7 है, इसको घेर देना है। उसके बाद ई नंबर में है तो -8, तो -8 कहाँ पर है, तो -8 यहाँ पर है। इस प्रकार से ये सॉल्व हो चुके हैं। थैंक यू। तो मिल तो देखो तीसरे नंबर सवाल है ये, नीचे दिए गए चित्र में एक संख्या रेखा को दिखाया गया है जो कि पूर्णांक को निरूपित करती है। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या रेखा दिया गया है, इस रेखा को दिखाते हुए निम्नलिखित बिंदुओं के स्थानीय ज्ञात कीजिए। स्थान ज्ञात करने के लिए करा है। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या है, यदि बिंदु डी पूर्णांक 8 -8 हो तो +8 वाला बिंदु कौन सा होगा। तो देखो इसका हम सॉल्व करते हैं। तो देखो डी का हमारा यहाँ देखो 0 है, ये हमारा 0 है। ठीक है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो +8 में क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या होगा जे हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं तो बी नंबर में। बी नंबर में क्या है, यदि बिंदु बी एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक, तो बी देखते हैं हम कहाँ है, ये तो ऋणात्मक है, ऋणात्मक है ना, इधर माइनस में जा रहा है, तो हम इसे लिखेंगे ऋणात्मक है। बी एक ऋणात्मक है। ठीक है, उसके बाद देखो बिंदु सी और ई के संगत पूर्णांक लिखिए। सी और ई के इसके संगत पूर्णांक, तो संगत पूर्णांक क्या है ई और सी के, तो इसके संगत पूर्णांक क्या है, तो ये कहाँ पर +1 पर है, और ये 1 2 3 4 5 6 पर है ना। तो हम इसके क्या लिख सकते हैं, तो संगत बीच वाला क्या है इसका, यानी ये तो +6 पर, सॉरी -6 पर है, प्लस नहीं माइनस। ठीक है, तो इस ये -6 पर है और ये हमारा +1 पर है, तो हम इसे लिख सकते हैं इसके संगत बीच वाला क्या क्या है। तो इसके बीच में क्या है हम लिख देंगे, इसे भी लिख देंगे, तो बी है, ए है और ई है, ये है ना इनके बीच में। किसके बीच में, सॉरी बी था ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो बी ए ई था। ठीक है, उसके बाद देखो अब इसमें आ जाना है,
इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है। तो सबसे कम मान किसका होगा, जो माइनस में होगा। ये तो हमारा प्लस में, इधर देखो ये +8 है और ये हमारा -8 है। तो सबसे मान किसका कम है, तो देखो यहाँ डी का मान है, तो हम लिखेंगे किसका मान कम है, तो डी का मान कम है। उसके बाद देखो सभी बिंदुओं को उनके मानों को घटते क्रम में लिखिए। तो घटते क्रम में लिखेंगे कैसे इसको, तो चलो इसको सजा देते हैं घटते क्रम में। सबसे बड़ा जे, उसके बाद आई, उसके बाद एच, उसके बाद जी, उसके बाद एफ, उसके बाद ई, उसके बाद है ए, उसके बाद क्या है बी है, और उसके बाद सी है, उसके बाद डी है। थैंक यू बच्चों। तो इस प्रकार हमारा ये तीसरा नंबर सॉल्व हो चुका है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, तब तक के लिए बाय।